जो ट्रेडर्स गुड मॉर्निंग। आज 9th ऑफ सितंबर को मार्केट प्री ओपन हो चुका है। निफ्टी 50, सेंसेक्स और बैंक निफ्टी तीनों ही इंडेक्स में मार्केट थोड़ा सा गैप अप है वो ओपन हुआ है। कंपैरेटिवली बाकी दो इंडेक्सेस के बैंक निफ्टी में गैप अप है वो थोड़ा सा कम है। आज ट्यूसडे है तो एक और बात का हमें ध्यान रखना है कि निफ्टी 50 के जो वीकली ऑप्शंस हैं उनकी कॉन्ट्रैक्ट्स की एक्सपायरी भी आज ही के दिन होने वाली है। अब आज के दिन में कैसे काम करना है तो प्रीवियस डे के ये चार्ट को थोड़ा समझ लेते हैं। कल के दिन देखो यहाँ पे हमने बाई किया था और मार्केट में एक ठीक ठाक मोमेंटम हुआ। फिर मार्केट देखो यहाँ पे वापस से क्लोजिंग प्राइस के आसपास आके डबल बॉटम जैसी स्ट्रक्चर बनाई है साइकोलॉजिकल नंबर के ऊपर ऊपर, और फिर मार्केट में इस तरीके का एक मूवमेंट है वो हो गया। तो मार्केट ने देखो आसपास के जो भी सेलर थे उनको तो परेशान करके निकाल दिए। इवन यहाँ पे देखो 500 के लेवल का भी मार्केट ने छोटा मोटा फॉल्स ब्रेकआउट वगैरह है वो दे के रखा हुआ है। थोड़ा और अच्छे से ब्रेकआउट होता तो फिर और भी अच्छी बात होती। पर देखो हमेशा हमारे हिसाब से मार्केट है वो काम नहीं करता है। पर हाँ, एक बार मार्केट में चाहे इस स्विंग को देख के किसी ने सेल किया हो या फिर प्रीवियस स्विंग को देख के किसी ने सेल किया हो तो उनको एक अच्छे मोमेंट के साथ मार्केट ने बाहर है वो निकाल दिया है। और फिर यहाँ पे एक रिजेक्शन है वो ठीक ठाक हमें देखने को मिल रहा है। तो ओवरऑल अब मार्केट में काम कैसे कर सकते हैं? देखो अचानक से हमें कोई सेलर का तो एसएल मिलेगा नहीं, क्योंकि मार्केट ने क्या किया है, सेलर के एसएल 500 के लेवल के ब्रेकआउट वगैरह देके यहाँ पे निकाल के रखे हुए हैं। तो मार्केट अगर यहाँ पे टाइम स्पेंड करके नए एसएल बना ले फिर तो देखो बात अलग है। अदरवाइज डायरेक्टली हमें आसानी से यहाँ पे सेलर का कोई एसएल है वो दिखाई नहीं देगा। क्लोज होने से पहले देखो मार्केट में एक रिजेक्शन भी ठीक ठाक आया था, फास्ट रिजेक्शन था। तो इसकी वजह से देखो यहाँ पे अगर कोई रेंडमली बाय भी कर रहा था तो मार्केट में उनके भी एसएल वगैरह है मार्केट ने हंट कर दिए हैं। पर एक बात हमें समझनी पड़ेगी कि ओवरऑल मार्केट ने देखो क्लोजिंग प्राइस के ऊपर ऊपर क्लोज किया है। तो यहाँ पे थोड़े बहुत बायर के एसएल वगैरह हैं वो हमें मिल सकते हैं। तो कहीं ना कहीं पे देखो थोड़ा सा जो बाइसनेस है वो हमारा सेल साइड में रहेगा इस मूवमेंट को देख के। बाकी अभी एग्जैक्टली ये आइडिया लगा पाना कि मार्केट में ऐसा ही हो जाएगा, ये देखो इसकी पॉसिबिलिटी तो कम ही है। पर हाँ, हम जो बायसनेस अपनी रखेंगे तो वो कहीं ना कहीं पे सेल साइड के लिए है। ट्रेडर्स मार्केट में यहाँ पे कुछ रेड और ग्रीन कैंडल है वो यहाँ पे बन रही है। अब निफ्टी बैंक के चार्ट को देख के तो लग रहा है कि यहाँ पे हमें सेल है वो कर लेना चाहिए। मार्केट हमारे रेजिस्टेंस के नीचे नीचे काम भी कर रहा है और आसपास कोई सेलर का एसएल भी नहीं है और नीचे क्लोजिंग प्राइस है तो मार्केट इसका ब्रेकडाउन वगैरह दे सकता है। पर यहाँ पे निफ्टी 50 को और सेंसेक्स को देख के थोड़ा सा लग रहा है कि मार्केट में सेलिंग के लिए थोड़ा वेट करें या क्या करें, क्योंकि यहाँ पे देखो मार्केट रिजेक्शन यहाँ से ही स्विंग के आसपास से ले रहा है और इसमें भी ये कल डिस्टेंस मार्केट ने डाल ही दिया था तो अभी आसपास देखो क्लोजिंग प्राइस है नहीं, थोड़ा दूर है। तो इतना मूवमेंट पता नहीं मार्केट निकाल पाएगा कि नहीं, तो वो थोड़ा सा डाउट हो यहाँ पे हो रहा है। बाकी निफ्टी बैंक के लिए तो चार्ट है वो काफी अच्छा बना हुआ है और सेम स्ट्रक्चर है वो हमें यहाँ पे सेंसेक्स में भी दिखाई दे रहा है। इसमें भी देखो यहाँ से हाई के आसपास से क्या है कि ये रिजेक्शन वगैरह ले रहा है। तो थोड़ा इसका ब्रेकआउट वगैरह दे दे तो उसके बाद शायद सेल करना हमारे लिए यहाँ पे ठीक रहेगा, या फिर मार्केट का कोई और भी प्लान होगा तो वो हमें पता चल जाएगा। अभी काम करना थोड़ा सा रिस्की मुझे लग रहा है, तो थोड़ा वेट हमें यहाँ पे करना पड़ेगा। तो देखिए ट्रेडर्स यहाँ पे पोजीशन है वो हमने बना ली है। 300 के पुट को हमने बाय किया है और लगभग 480 के एवरेज प्राइस पे ये बाइंग है वो हमसे कंप्लीट हुई है। ट्रेडर्स को अब डिस्कस कर लेते हैं कि हमने मार्केट में सेल साइड में काम है वो क्यों किया हुआ है। देखिए कल मार्केट ने क्लोज होने से पहले यहाँ पे एक ठीक ठाक मूवमेंट के साथ ऊपर जो साइकोलॉजिकल नंबर है इसका कहीं ना कहीं पे ब्रेकआउट वगैरह दिया हुआ था और वहां से मार्केट क्विक रिजेक्शन लेके आया है। तो ज्यादा लोगों को देखो सेल वगैरह करने का मौका मिला नहीं, और पहले से कोई अगर सेल करके बैठा था तो मार्केट ने देखो उसको यहाँ पे निकालने की कोशिश है वो कर रखी है। तो ओवरऑल हमें पता चल रहा है कि अभी मार्केट में आसपास कोई भी सेलर का एसएल नहीं है। ज्यादातर जो सेलर के एसएल थे वो मार्केट ने कल ही निकाल दिए। मार्केट ने कल क्लोज किए लगभग क्लोजिंग प्राइस का सपोर्ट वगैरह लेके, तो यहाँ पे बायर के एसएल थोड़े बहुत हमें मिल सकते हैं। और अब जब मार्केट क्लोजिंग प्राइस के ऊपर ऊपर इस तरीके से काम करेगा तो कल के चार्ट को देख के और इवन आज के चार्ट को देख कल के चार्ट को देख के आज भी यहाँ पे क्या है कि कहीं ना कहीं पे बायर वगैरह है वो अपने पोजीशंस वगैरह ऐड करना स्टार्ट करेगा।
तो उस कंडीशन में क्या होता है कि मार्केट यहाँ पे ब्रेकडाउन वगैरह देने के लिए नीचे की तरफ मूवमेंट है वो निकाल सकता है। अब सेल है वो हम थोड़ा पहले भी कर सकते थे, जैसा मैं आपको बोल रहा था कि यहाँ कहीं पे जब मार्केट मूवमेंट कर रहा था तो निफ्टी बैंक में सेल है वो किया जा सकता था और कोई दिक्कत नहीं थी वहां पे। पर फिर भी हमने थोड़ा सा वेट किया। वेट इसीलिए किया क्योंकि निफ्टी 50 और जो सेंसेक्स है ना, ये एग्जैक्टली यहाँ कहीं से रेजिस्टेंस ले रहे थे। तो मैं आपको बोला था कि मार्केट को एक बार थोड़े हाई वगैरह निकाल लेने देते हैं। हाई निकलेगा तो फिर मार्केट में हम क्या कर लेंगे, सेल करेंगे, मार्केट में ओवरऑल सेलिंग है वो हमें देखने को मिल जाएगी। तो इसी बिलीफ, इसी पूरे सेटअप के बेसिस पे हमने काम किया है। थोड़ा सा प्राइस है वो हमने महंगा बाय कर रखा है क्योंकि ये जो क्विक कैंडल्स बने थे यहाँ कहीं पे हमने बाय किया था। तो मार्केट में मतलब थोड़ा आखिर में प्रॉफिट वगैरह बुक करेंगे तो हो सकता है कोई ज्यादा बड़ा प्रॉफिट बुक करने का मौका हमें नहीं मिले। पर हाँ, ओवरऑल देखो मुझे लग रहा है कि साइकोलॉजिकली हम ठीक हैं। मार्केट में यहाँ पे रिजेक्शन वगैरह है वो नीचे की तरफ आ सकता है। तो अभी थोड़ा वेट करते हैं, देखते हैं मार्केट में क्या होगा। अभी तो कुछ मार्केट ग्रीन कैंडल ही बना रहा है, तो पोजीशन हमारे अगेंस्ट में ही चल रही है, कोई 15-20 पॉइंट। पर ज्यादा घबराने वाली बात नहीं है। 480 के आसपास हमने बाई किया है। टारगेट वगैरह देखो बुकिंग हो जाएगी अगर मार्केट हमारी डायरेक्शन में मूव करेगा। वेट करते हैं अभी। ये जो पोजीशन हमने बनाई थी 300 के पुट को हमने बाई किया था, इससे एग्जिट है वो हमने ले लिया है। काफी देर तक हमें वेट करना पड़ा, लगभग 1 बजे के आसपास यहाँ से एग्जिट है वो हमने लिया हुआ है। 480 पे हमने बाई किया था, 530 के आसपास एग्जिट किया है। कंप्लीट टारगेट तो देखो बुक नहीं कर पाए, ऐसी बात नहीं है, मार्केट ने कंप्लीट टारगेट बना के भी हमें दिखाया पर बुकिंग वगैरह नहीं हो पाई, उसी वजह से लगभग मतलब 40+ पॉइंट है वो हमने यहाँ पे कैप्चर है वो किए हुए हैं। कोई बात नहीं है, कभी कभार मार्केट कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट निकाल के दे देता है, कभी नहीं भी मिलते हैं। अब पूरे का पूरा मार्केट देखो यहाँ पे साइडवेज मार्केट है, तो अभी इस तरीके के मार्केट में पैसा बनाना बड़ा ही मुश्किल हो जाता है। यहाँ कहीं पे मार्केट में एक अच्छा टारगेट है वो हमने देखा था, पर वो थोड़ा बुकिंग करने में हम लेट हो गए, तो फिर मार्केट में थोड़ा और टाइम लगा, फिर इन स्पाइक में यहाँ पे हमने पोजीशन से एग्जिट है वो लिया हुआ है। ओवरऑल इस तरीके से हमने काम क्यों किया वो सब कुछ मैंने डिस्कस किया ही था। क्योंकि देखो मार्केट ने कल सेलर को निकाल दिया है, इसके बाद वापस जब सेलिंग हुई है तो मार्केट में आसपास कोई सेलर का एसएल है नहीं, तो मार्केट में ओवरऑल क्लोजिंग प्राइस का ब्रेकडाउन वगैरह हो सकता था। इसी के बेसिस पे हमने यहाँ पे काम किया है। आज के दिन देखो काम करने के लिए थोड़ा सा हम लेट हो गए। अगर मार्केट में थोड़ा अच्छी जगह पे काम कर लेते तो प्रॉफिट बनाने में इतनी ज्यादा परेशानी है वो हमें नहीं होती। जैसे यहाँ कहीं पे सेल कर लेते ना इस कैंडल में यहाँ पे, तो बहुत ही अच्छा काम है वो हो जाता। अब जब पोजीशन बना रहे थे तो एक चीज मैंने आपको बोला था कि डायरेक्टली देखो सेल तो नहीं कर सकते। निफ्टी बैंक तो बड़ा ही अच्छा चार्ट बना रखा था, पर यहाँ पे निफ्टी 50 में और सेंसेक्स में जो ओपनिंग था वो ठीक नहीं था, क्योंकि मार्केट है वो कुछ ज्यादा ही यहाँ पे गैप अप है वो ओपन हो चुका था। तो यहाँ पे मैं एक चीज आपको बोला था कि ये हाई वगैरह निकलने दो, तो यहाँ पे हम थोड़ा सा लेट हो गए। जैसे ही हाई निकला हमें यहाँ कहीं पे सेल कर लेना चाहिए था बैंक निफ्टी में, तो फिर बहुत ही अच्छा एक टारगेट है वो बनाने का मौका मिल जाता। पर ये रिग्रेट नहीं है, मैं आपको कुछ एक माइन्यूट डिटेल्स बता रहा हूँ ताकि आप भी आगे से अपने सेटअप में इन चीजों को ऐड कर सकते हो, और ताकि मैं भी आगे से इन चीजों का छोटे छोटे पॉइंट्स का ध्यान रखूं। नोटिफिकेशन है ट्रेडर्स जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ। अगर आप हमारे मेंटरशिप प्रोग्राम को ज्वाइन करना चाहो तो नीचे दिए हुए इस व्हाट्सएप नंबर पे आप मेरे टीममेट से कांटेक्ट कीजिए। आपको कंप्लीट डिटेल है वो इस प्रोग्राम के बारे में प्रोवाइड कर दी जाएगी। अगर आप भी चाहते हो कि मार्केट में कंसिस्टेंटली आप प्रॉफिटेबल बनो, मार्केट से कंसिस्टेंटली पैसा बना पाओ, तो फिर देखो आपको ट्रेडिंग साइकोलॉजी है वो समझनी पड़ेगी, और मार्केट की ओवरऑल जो साइकोलॉजी है वो आपको समझनी पड़ेगी। अपना माइंड सेट है वो ग्रो करना पड़ेगा। स्ट्रेटेजी के दम पे मार्केट में पैसा है वो नहीं बनाया जाता। यहाँ पे देखो पूरे का पूरा गेम होता है वो ट्रेडिंग साइकोलॉजी और माइंडसेट का होता है। तो ये ट्रेडिंग साइकोलॉजी और माइंडसेट है वो हम लाइव क्लासेस के थ्रू इसको समझते हैं, और मेरी तरफ से पूरी कोशिश की जाती है कि आप इसको अपने बिहेवियर में अडॉप्ट कर लो। ऐसा करने के बाद डेफिनेटली मार्केट में आप कंसिस्टेंटली अच्छे रिजल्ट बना पाओगे, मार्केट में प्रॉफिटेबल बन पाओगे। तो अगर इस मेंटरशिप प्रोग्राम को आप ज्वाइन करना चाहो इस मंथ के लिए लाइव क्लासेस के थ्रू, यहाँ पे ये सब कुछ कवर किया जाता है, तो नीचे दिए हुए इस व्हाट्सएप नंबर पे कॉन्टेक्ट करो। मेरा टीममेट आपको बिल्कुल असिस्ट करेगा, आपको कंप्लीट डिटेल्स हैं वो इस प्रोग्राम के बारे में प्रोवाइड कर दी जाएगी। आज के वीडियो को आखिर तक देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस में। पीस आउट।